A day after Karnataka MP D.K. Suresh demanded a separate nation claiming injustice for southern states, Union Minister Prahlad Joshi today brought up the issue in Parliament, demanding an apology as well as an explanation from former AICC chief Sonia Gandhi. Joshi said that the MP's statement is reflective of the Congress's tukde-tukde mindset. सर, मैं कल कांग्रेस के एक सदस्य, इस सदन के एक सदस्य और कर्नाटक के उपमुख्यमंत्री का भाई भी है श्री डी.के. सुरेश, मीडिया के सामने एक स्टेटमेंट दिया है और स्टेटमेंट देते हुए देश का विभाजन का बात की है। तो इस रेवेन्यू और बजट अलोकेशन का झूठा बेस बनाते हुए देश का विभाजन का जो बात उन्होंने जो की है, मैं घोर निंदा करता हूं और खंडन करता हूं। इस एक कांग्रेस का नेता ने संविधान का भी अपमान किया है। देश का विभाजन लेकर कांग्रेस का ये परंपरा अभी भी बरकरार है। कांग्रेस पार्टी इस विषय में मैं मांगता हूं स्पष्टीकरण करना चाहिए, देश से माफी मांगना चाहिए और संविधान का जो आशय था है, ये घोर अपमान किया है। मैं अध्यक्ष जी से मांग करता हूं और निवेदन करता हूं कि इस मामले को जिस संविधान के ऊपर उन्होंने और हम सब लोगों ने शपथ लेते हैं, उस संविधान का अपमान किया है, घोर अपमान किया है। इसलिए मैं आपसे निवेदन करता हूं, कृपया इस विषय को एथिक्स कमेटी में भेजिए। और मैं कांग्रेस को पूछना चाहता हूं कि आपका रुख क्या है, इसमें आपका रवैया क्या है? आप उसके इस स्टेटमेंट के साथ है? अगर साथ नहीं है तो मैं कांग्रेस में मांगता हूं उनके ऊपर एक्शन लिया जाए और उसके साथ जिन्होंने अपमान किया है उसके ऊपर एक्शन लिया जाए और कांग्रेस इसके बारे में माफी मांगना चाहिए। देश तोड़ने का बात जो है, ये कभी भी देश स्वीकारता नहीं जी। दक्षिण भारत के एक सेपरेट देश के मांग उन्होंने किया है, लेकिन मैं बोलना चाहता हूं, मैं भी दक्षिण भारत से आता हूं, जयशंकर जी भी इधर बैठे हैं, दक्षिण भारत से आता है। हम भारत के अखंडता में पूरा निष्ठा रखते हैं, उसमें कोई सवाल नहीं है। पूरा देश एक है, ये तो हम मानते हैं। और इसीलिए मैं सोनिया गांधी जी से मैं मांग करता हूं, वो माफी मांगना चाहिए और एक्शन लेना चाहिए। और बार बार मैं आपको यही आग्रह करता हूं कि जो शपथ लिया है, शपथ का उल्लंघन हुआ है। इसके कारण शपथ का उल्लंघन है। जो डॉक्टर बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर रचित संविधान के ऊपर हमने जो शपथ लेते हैं, उस शपथ का अपमान किया है। एक तरफ बाबा साहेब अंबेडकर का भी अपमान किया है। तो इसीलिए मैं आपसे निवेदन करता हूं, एथिक्स कमेटी को भेजिए। और दूसरी बात, कांग्रेस को मैं पूछना चाहता हूं, बालू जी आप क्यों उठ गए हैं? मैं कांग्रेस के ऊपर आग्रह करना चाहता हूं, उसके ऊपर एक्शन ले जाइए, एक्शन लेना चाहिए। आप अगर एक्शन नहीं लेते हैं, देश ये मानते हैं आप भी देश टुकड़े टुकड़े करने में लगे हुए हैं, ऐसे देश मानते हैं। तो इसीलिए मैं सोनिया गांधी जी से मैं आग्रहपूर्वक मैं डिमांड रखता हूं, एक्शन लिया जाए और माफी मांगना चाहिए, ये मेरा आग्रह है सर। However, Congress MP Shashi Tharoor cried foul and called Joshi's remark unparliamentary because Suresh had not made the statement in the parliament. This is what he had to say. Our concern is that what the minister did was quite unparliamentary on two grounds. Number one, he raised an issue which is completely nothing to do with the House. It was not a statement that was made in the House. And secondly, he did so on the basis of media reports which have not been verified. Neither of those is admissible normally in the House. I tried to raise a point of order when the minister began speaking. Speaker ignored us. My colleagues came, all stood up and made a noise. Speaker ignored us. This was not right. If our side had tried to raise a matter that was spoken outside the House and on the basis of a media report, the Speaker would not have allowed us to do so. Why was the minister allowed to misuse the time of the House in this manner? We're very shocked.